आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु अपने लोगों में बिठाया है। प्रभु, जब हम आपकी बातें सुनने जा रहे हैं, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए, रुकावटें पैदा करने वाली ताकतें दूर हो और आपकी इच्छा इस घर में, परिवार में, आपके लोगों में पूरी हो। वचन का प्रकाश कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग पिछले दिनों से नए जन्म के विषय में सीखा। पहले कि जो आदम है अदन की वाटिका में है, और अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने उसे बनाया है तो अपने स्वरूप पे बनाया, लेकिन जब उसने आज्ञा तोड़ दी तो स्वरूप बिगड़ गया। ठीक है, स्वरूप जब बिगड़ा तो उसको बाग से निकाल दिया गया, और उसके बाद खुदा ने उसको उसकी आज़ाद इच्छा के तहत चलने का मौका दिया, और उस हिसाब से उसने काफ़ी खोजबीन की, अपने तरीके से फिर खुदा से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। फिर 4000 साल बीतने के बाद फिर यीशु मसीह आए दुनिया में। तो फिर यीशु मसीह ने इनके पाप की खातिर जो बलि दी, उस पर विश्वास करने के कारण आज प्रभु जो उनको नजात का मौका दे रहा है। तो हम लोग देखते हैं, पहले सबसे जब नजात पाना है तो सीख चुके हैं। हल्का सा रिपीट देता हूँ। अगर हम लोगों ने नजात पाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो नया जन्म है ना। नए जन्म में तीन कंडीशनें हैं ना। यीशु मसीह ने कहा, मैं सच सच कहता हूँ कि अगर कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो तीन कंडीशनें उसमें क्या है नए सिरे से पैदा होने में। पहली कंडीशन है कि नया जन्म होना है, दूसरी है कि परिवर्तन होना है, तीसरी है कि धर्मी ठहराया जाना। तो ये तीन कंडीशन जो पार करता है, धर्मी ठहराया जाता है, उसको है जल और आत्मा से पैदा होना, यानी कि उसको बपतिस्मा दिया जा सकता है। ये भेद जो है सब लोगों के पास नहीं। ठीक है, तो परमेश्वर ये भेद उन्हीं के ऊपर खोलता है जिनके मन में उसको जानने का मन है। नहीं तो उनको बहुत सी बातें समझ आ जाएंगी, लेकिन ये बात समझ आएगी नहीं। क्योंकि ये भेद जो था, निकोदेमुस जो था यीशु के पास रात को आया, तो उसको भी ये समझ आया नहीं। वो व्यवस्था का सिखाने वाला था ना, सिखाने वाले के बावजूद भी उसको वो समझ नहीं आया। उसने बोला कि क्या मुझे माँ के पेट में दोबारा जाना पड़ेगा? यानी कि उसको ये बात नहीं समझ। तो फिर दोबारा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कोई जल और आत्मा से पैदा ना हो तो परमेश्वर के राज्य को में प्रवेश नहीं कर सकता। पहली कंडीशन में देख नहीं सकता, दूसरी में प्रवेश नहीं कर सकता। तो अभी जो प्रवेश करने के लिए जिसने जल और आत्मा से पैदा हो गया है, अभी जो समस्या है इसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं। जो कलीसिया में आज लोग आ गए हैं, जिन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, तो पहली बात तो नए जन्म में तो हम लोग एक जूम करके उनको बताते हैं, भाई देख लो, अगर ये कंडीशन से गुजरे हो तो नया जन्म हुआ है, फिर आपका बपतिस्मा ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं आई तो अगर आपने गलती से कोई बपतिस्मा लिया है तो उसको जल स्नान कह सकते हैं, बपतिस्मा कह सकते नहीं है। क्योंकि बपतिस्मे के लिए इकबाल जी ने बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिया। बपतिस्मे का असली जो डेफिनेशन क्या है कि पहले तो मैले कपड़े को धोना है, ठीक है ना, उसकी अच्छे से धुलाई होनी है, उसके बाद उसको जो रंग चढ़ाना है ना। तो बपतिस्मे का मतलब है कि पहले क्या है, मैल को धोना। मैल को धोना का हिस्सा कौन सा है? नया जन्म। वहाँ अच्छी तरह अंदर से क्या किया जाता है? सफाई की जाती है। अंदर से सफाई होने के बाद इसको बाहर से डुबोया जाता है, ताकि रंग किसका चढ़ गया? मसीह का रंग चढ़ गया ना। तो इसलिए वो रंग आज नजर नहीं आता। रंग चढ़ा हो तो पता चल जाता ना। तो उसके लिए हम दो प्रकार से लोगों को मौका देते हैं कि आप पहले ये देख लो, अगर नहीं है तो बपतिस्मा लो। तो बहुत से लोगों का क्या है, नया जन्म सच में हुआ है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि हुआ है कि नहीं, क्योंकि उस हिसाब से उन्होंने कभी उस गहराई से उसको समझने की कोशिश की नहीं। तो बहुत लोगों का नया जन्म हुआ है तो उन्होंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद अभी जो ज़िंदगी है ना, उसमें किस प्रकार से फिर दोबारा पाप राज्य कर रहा है दोबारा आके। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया कि जब हम लोगों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो हमारे अंदर से जो पाप था उसको निकाल दिया, अंदर से पाप निकाल दिया। तो पाप निकाल दिया, लेकिन हमारी ख्वाहिश को निकाला नहीं है। हम लोग बार बार इसको सीखते हैं, ख्वाहिश नहीं निकाली है, पाप निकाल दिया।
तो अभी ख्वाहिश पाप जहाँ से निकाला है वहाँ जगह को खाली नहीं छोड़ा। हमारी आत्मा से जब पाप निकाला है तो जगह खाली नहीं छोड़ा, वहाँ पे फिर उसने अपना पवित्र आत्मा डाला है, साथ में अपना रूप डाला है, वचन का बीज डाला है जो यीशु मसीह है। ठीक है, यीशु मसीह एक बूंद की तरह है ना, एक मलबे की तरह, जैसे माँ की कोख में एक औलाद की उत्पन्न होती है, इसी प्रकार आता है। तो धीरे धीरे कलीसिया में रह के क्या होता है, उसका रूप बनता है। तो अभी जो बहुत से लोगों में वो रूप आया है, लेकिन बढ़ता नहीं। बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि ख्वाहिश के चलाए चलते हैं। ख्वाहिश के चलाए चलने से, ख्वाहिश मेरे शरीर में, प्राण में, आत्मा में कौन से हिस्से में है, इसको भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी। क्योंकि ये जब चीज़ें हमारे पास खुल के आ जाती ना, तो फिर मैं अपना न्याय खुद ही कर लेता हूँ, मेरे को मेरा बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर मेरे पास जीने का दम है तो मैं जब चाहूँ अपनी बातों से जो गलतियां हैं उनको हटा सकता हूँ। क्योंकि दखल मेरे मरते दम तक खुद परमेश्वर कभी देगा नहीं, क्योंकि वो मेरी जो इच्छा है ना, आज़ाद इच्छा, इसकी वो बहुत ज़्यादा कदर करता है। तो वो कहीं से नहीं चाहता, जैसा मेरा प्यार इसके साथ पवित्र प्यार है ना, ऐसा ही इसका भी होना चाहिए। तो अगर वो कुछ दखलंदाजी करेगा तो इसके प्यार में जो थोड़ी गड़बड़ चल रही है वो निकलेगी नहीं, है ना। तो वो प्यार फिर पवित्र हो सकता नहीं। तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है कि वो मौका देता है। तो हमारी सपोर्ट के लिए क्या कर दिया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा भेज दिया है, वचन का बीज भेज दिया है, दास दे दिए हैं, कलीसिया दे दी है, ठीक है ना, और हाथ में हमारे बाइबल दे दिए। ये सपोर्ट है हमारे पास। यानी कि जब हम यहाँ पे मसीह में रहते हुए सही नहीं चलेंगे तो वहाँ जब हमें सज़ा होगी हमेशा की शर्मिंदगी की, क्योंकि अभी हमें नरक में डाला नहीं जा सकता क्योंकि हमारी आत्मा में काम हुआ है। तो लेकिन स्वर्ग में भी डाला नहीं ना जाएगा वो जगह बीच वाली है, शर्मिंदगी की जगह, है ना। तो शर्मिंदगी की जगह में वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें ये सब याद आएगा कि बाइबल थी यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ मेरे पास थी, दास थी, खुदा का रूप हमारे साथ बातें करता था बैठ के, लेकिन हमने उसको जानने की कोशिश नहीं की। तो हमारे अंदर भी कहाँ कहाँ, हमारे हाथ में भी खुदा हमारे साथ में भी खुदा दास के रूप में लिखा है ना, कि जो दास को कबूल करता मुझे कबूल करता, है ना। हाथ में भी, साथ में भी, अंदर भी, खुदा भी, उसका रूह भी, बेटा भी, है ना। इतनी बड़ी चीज़ें जब मेरे पास है तो मैं कौन सा बहाना वहाँ पे लगाऊंगा कि यानी कि मेरे ऊपर ये चीज़ पल रही, मैं चाहूँ तो इन चीज़ों पे फतह हासिल कर सकता हूँ। लेकिन क्या हो गया है कि मेरी ख्वाहिश के चलाए मैं चल रहा हूँ। ख्वाहिश के चलाए चलते, ख्वाहिश मेरी कहाँ पे पड़ी है? ना मेरे शरीर में है, ना मेरे प्राण में है, ना मेरी आत्मा में है। उल्टा मेरी आत्मा के अंदर से अंधेरा निकाल के वहाँ पे प्रभु ने अपना वचन का बीज और पवित्र आत्मा दे दिया। तो अभी ख्वाहिश मेरी कहाँ पे पड़ी है? मेरे शरीर और प्राण के बीच में, ठीक है ना। तो ये शरीर और प्राण के बीच में जब ये ख्वाहिश है तो इसको कैसे इस्तेमाल करता है शैतान? कैसे इस्तेमाल करता है शैतान? हमें टच नहीं कर सकता मरते दम तक, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता। तो आजू बाजू से वो माहौल पैदा करता रहता है, माहौल बना के मेरी सोच में अपना थॉट्स जो फेंक देता है। वो जो थॉट फेंकता है, वो फेंकने का उसको मौका कब मिलता है? जब माहौल बनाता है तो मैं उस माहौल में खिंचा जाता हूँ। कामना जब गर्भवती होती है तो पाप को पैदा करती, पाप पूरे तौर पे बढ़ता है तो मौत को लेके आता है। ये वचन किसके लिए है? ये दूसरे लोगों के लिए थोड़ी कामना, वो तो कामना में रहती हैं। ये तो हम लोगों के लिए है जिनको पवित्र आत्मा और वचन का बीज संगति सब मिल गई। तो इनके लिए खतरा क्या है? कामना को गर्भवती इन लोगों ने होने देना नहीं। शैतान चाहता है कि गर्भवती हो, ठीक है ना। वो चाहता है कि मैं अभी इसके बीच में नहीं आना, लेकिन मैं इसको बचता हुआ देखना चाहता नहीं। अभी घर में एंट्री तो बंद हो गई है, लेकिन मैं बाहर से अपना काम करूंगा, बाहर से चैनल चलाऊंगा। इसका रिमोट हाथ में है। रिमोट कैसे उसके हाथ में है? जब वो माहौल लेके आता है तो खिंचता हूँ तो वो अपना चैनल चला देता है। जब चैनल चल गया तो मेरी शरीर और प्राण के बीच में जो ख्वाहिश है वो बढ़ के उसने मेरे प्राण पर और मेरे शरीर पर कब्जा करना शुरू कर दी। और वो जब बढ़ती है
ख्वाहिश और बढ़ जाती है, पहले डिज़ायर है, फिर लस्ट हो जाती है, लस्ट के बाद वो सिन का रूप ले लेती है। तो अभी पाप मुझे कहाँ से घेर रहा है? बाहर से। पहले मेरे बीच में था, यहाँ पे अभी पवित्र आत्मा पड़ा है, तो अभी कहाँ पर है? बाहर से अभी पूरा कवर कर रहा है। तो जैसे ही मैं उस लस्ट में आ जाता हूँ पूरी तरह, तो सिन बन जाती है। जब सिन बन जाती है तो मेरी आत्मा का हिस्सा भी और मेरे प्राण का हिस्सा भी और मेरे शरीर के हिस्से पर भी उसका राज्य आ जाता है। सिर्फ जितनी जगह खुदा ने ली है ना मेरे अंदर, वो उतनी जगह में बैठा है, क्योंकि मैंने उसको बढ़ने दिया, मेरी ख्वाहिश ने उसको बढ़ने दिया नहीं। ये हिसाब इस प्रकार से हो जाता है जैसे एक माँ की कोख में बीज तो है पति का, लेकिन उसमें रसौली भी है ना, रसौली भी है अंदर। तो रसौली क्या करती है? वो उसको बढ़ने देगी नहीं। तो ये ऐसी दशा हमारी हो जाती है। जब पाप बढ़ता है तो फिर वो अंदर से वो निकलता नहीं है। तो वो जितना वफादार, जिसने मेरे लिए जान दी है ना, वो मरते दम तक मेरी जान छोड़ता नहीं। इसलिए बोलता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। तू जितना भी गिरना चाहता ना गिर ले, लेकिन मैं अपने प्यार से तुझे क्या करूंगा? दोबारा फिर उठने का मौका जरूर दूंगा। तो जब वो देखता है, लास्ट में देखता है कि सब कुछ करके देख लिया, सब सिस्टम करके देख लिया, हर प्रकार से इसको मौके दिए, लेकिन अभी ये ढीठ है, ये नहीं छोड़ना चाहता, तो वो मुझे मेरी हालत पे छोड़ देता। फिर उसका बीज जो मेरे से निकल जाता है, जैसे एक औरत में से बच्चा गिर गया, उसी प्रकार से वो सिस्टम हो जाता। तो अभी खुदा का प्यार क्या है हमारे लिए? अभी मैं आपके पास में बैठा हूँ, आप अपने मसीही जीवन को देखो तो बहुत गिरा हुआ देखोगे, आपका मन जानता है, ठीक है ना। मैं दोष नहीं लगाता, वैसे बात करता हूँ। आपका मन जानता होगा कहाँ पर है आप। तो इतनी गिरावट है कि अगर आप अपने मन से, सच्चे मन से देखें तो आप आप अपने आप में फील करोगे कि हम उसकी कृपा के लायक नहीं, ठीक है। वो पवित्र है, वो ठीक है, वो आज तक मुझे खाने को, जीने को सब कुछ दे रहा है, मुझे संगति भी दे रहा है, मुझे पवित्र करने का पूरा उसने जोर लगाया, पूरा स्वर्ग लेकर मेरे पीछे पड़ा हुआ, स्वर्ग के दूत लेकर भी मेरे पीछे पड़ा हुआ। यानी कि किसी भी बात की आपको जरूरत है तो पूरी कर जाएगा, ठीक है ना। सारा कुछ करके वो क्या हो रहा है? अभी तब्दीली नहीं हो रही। तो उसका प्यार की खातिर क्या करता है? अभी भी वो मेरे अंदर रहता है। तो अभी जो आपके पास फिर दोबारा प्रभु लेके आया आपके पास ना, ये बातें बताने के लिए। हम जैसे जाते हैं, जैसे लोगों के घरों में जाते पास्टर लोग, तो कोई विषय सुना दिया, जो कुछ कर दिया, ऐसा लेकर थोड़ी जाते हैं हम तो एक भाई बहन के अंदर जहाँ पे काम बाकी है उसको काम पूरा करके जाना है, ठीक है। कोई हमारा ऐसा मकसद थोड़ी कि यहाँ पे चंदा लेके जाना है या इसको, यानी कि थोड़ी कुछ बातें सुना देते हैं, ऐसे कोई बंदगी का कोई चक्कर नहीं है हमारा। तो सिस्टम को चेक करना है, कहाँ पे मोग है, कहाँ पे टूटा है, कहाँ पे रिपेयर होनी है, वो करके जाना। जब भी आना रिपेयर करनी है। तो आप लोगों के ऊपर है कि जो हमने रिपेयर कर दी है उसको संभाल के रखना है या और खड्डा डाल देना है ना। तो प्रभु क्या करता है, ये बात भी आप लोगों के लिए बहुत वजनदार होगी अगर आप फ्री में बैठकर इस पर मनन करेंगे। लिखा है खुदाबंद जो है ना, पंजाबी में लिखा है खेचल, या हिंदी में कोशिश कह सकते हैं। बहुत बड़ी कोशिश के बाद दास को लेके आता है एक विश्वासी के पास ना, बड़ी कोशिशों के बाद। इसका मतलब मैं इतना ढीठ हूँ, और यानी कि इतना नफरत से भरा हूँ, इतना अपनी ख्वाहिश से भरा हुआ हूँ ना, वो खुदा को भी कोशिश करनी पड़ रही है ना। कोशिश उसको क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उन्हें मेरी आजाद इच्छा पे दखल देता नहीं है। कोशिश क्या करता है? अपनी तरफ से वो ऐसे अपने प्रेम के वचन, अपनी तालीम के वचन, ठीक है, वो सब चीज़ों को लेकर दास को वहाँ पे लेके आता। तो अभी दास को लेके आया ना, तो वो हालत क्या है आप लोगों ने वो चक्रों में, गोलों में देखी हुई है ना। सिन आ गया तो समझ लो हम मसीह में होकर भी क्या हो गए हैं? चोरी भी है, निंदा भी है, बदनामी भी है, ईर्ष्या भी है, जलन भी है, फूट भी है, बिदते हैं, कार है, नशे हैं, बदमस्तियां हैं, ठीक है ना। मूर्ति पूजा तक भी ये करता है, लेकिन अभी तक भी उसने क्या दिया? मौका दिया। तो अगर सच में हमने बचना है तो ये बातें हमारे लिए हमें तोड़ती है कि खुदा, सच में खुदा का प्यार बड़ा है। मैं इतना गिरा हुआ लेकिन फिर भी खुदा क्या कर रहा है? मेरे लिए मौका दे रहा है। तो उस मौके में क्या है, इतने गंदगी होने के बावजूद भी उसने छोड़ा नहीं। तो उसने ना छोड़ने का प्रूफ क्या है कि दास के साथ हमें भी
अभी तक भी जुड़ा हुआ, ठीक है। क्योंकि जब वो छोड़ देगा फिर दास भी अपने आप ही, दास का मन भी क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, क्योंकि दास का मन खुदा के मन से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो दास कितनी कोशिश करता है, क्योंकि पुलुस बोलता है ना, मुझे पीड़ा लगी हुई है कि तेरे अंदर, आपके अंदर मसीह सूरत बन जाए, है ना। पीड़ा लगी हुई, पीड़ा उसमें क्यों लगी है, क्योंकि उसका मन किसके मन से जुड़ा हुआ है ना, उसको जैसी पीड़ा है वो दास को पीड़ा है। तो खुदा ये सब हमें मौका देता है, और उस मौके में अगर हम उस मौके पर भी अपने आप को नहीं उसके सामने ठीक से करना चाहते तो फिर वो निकल जाए, उसके बाद कोई उपाय नहीं है। लिखा है फिर नरक की आग उसके लिए बाकी है, क्योंकि अभी ये नरक में जाएगा। अगर तो ये बीच में है तो कुछ सुधार करने हैं, सुधार हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जीत नहीं हासिल कर रहा है, ये शर्मिंदगी की जगह पे जाएगा। जीत सकता था लेकिन जीता नहीं। लेकिन अगर इसके अंदर से वो चीज़ चली गई जो आई है तो फिर नरक है, चाहे ये चर्च में रहे चाहे ना रहे, वो नरक में जाए। तो ये बातों के लिए हमें गंभीर होना जरूरी है। हालेलुया। अभी जो है आज हमारा जो है वो सवाल है, सवाल करवा रहे हैं, जैसे हमारे जीवन में सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ सवाल हमारे जीवन में खड़े रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं जिसका हमें पता नहीं होता। तो कुछ सवालों का हम आज देखेंगे। तो पहला सवाल हमारा होगा कि पहला है, जो धरती पे रह रहा मनुष्य है इसका परम कर्तव्य क्या है, ठीक है। पृथ्वी पे रहने वाले इंसान का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है ना, उसका परम कर्तव्य क्या है, मेन उसका काम क्या है, ठीक है ना। तो ये जब हम पूछते हैं लोगों से तो अलग अलग प्रकार के उनसे उत्तर मिलते हैं। लेकिन अगर बाइबल में से हम इसको देखें तो वो क्या है, उस पर ध्यान करते हैं। तो हमारा प्रश्न आज क्या है, अगर आप लिखना चाहो तो है कुछ लिखने के लिए तो लिख लो, नहीं तो मैं बाद में आप इसको फोटो खींच लेना, ठीक है सवाल का। तो अभी क्या है, इसका उत्तर क्या है। सवाल हमारा ये है कि धरती पे रहते हुए इंसान का मुख्य जो कर्तव्य क्या है, ठीक है। हल्का सा चला दो इसको। तो उत्तर है इसका पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 है। थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ देना। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 है। 10 है उसका 31 है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे ख्याल में शमीना मुझे सुन रही है। प्रभु आपको आशीष दें। तो इसको ध्यान से अभी आपने देखना, आपके घर में ये वचन दिया है, इसको और अच्छे से समझ सकते हो आप। चलो कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है, पढ़िए आप पहला कुरिन्थियों 10 का 31। हाँ ठीक है, ज़्यादा आवाज़ तो नहीं होगा इसका, ठीक है, पढ़िए जी 10 का 31। अच्छा ठीक है। परम कर्तव्य हमारा आज का सवाल है कि इंसान का धरती पे रहते हुए परम कर्तव्य क्या है, ठीक है। सो तुम चाहे खाओ, हाँ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, हाँ जी, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ, चाहे खाओ चाहे पियो, सब कुछ क्या करो, परमेश्वर की महिमा। इसका मतलब धरती पे रहते हुए एक इंसान का क्या कर्तव्य है, चाहे कुछ खाए चाहे पिए, कुछ भी करे परमेश्वर की महिमा के लिए। तो लेकिन आज इंसानों का खाना पीना क्या है, लोगों को दिखाना है, ठीक है ना। जो भी कुछ करते हैं प्रभु की महिमा के लिए नहीं करते, अपनी ही महिमा के लिए करते हैं, ठीक है ना। हमारा वजूद मिट्टी है, ठीक है ना। तो हमारे लिए जितना कुछ भी इंतज़ाम है वो सारा खुदा की तरफ से है। हमारे अगर सांस चल रहे हैं तो खुदा की तरफ से है, सेहत मिली है तो खुदा की तरफ से है, घर मिला है तो खुदा की, पहनना ओढ़ना जा सब कुछ, तो इस सब में क्या होना चाहिए, प्रभु की महिमा होनी चाहिए, ठीक है। जो कुछ भी खाएं पिए उसमें प्रभु की महिमा होनी चाहिए। इसमें अपनी खुदी कहीं भी इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए। कहीं पे भी भूल कर ये बात हमें बोलने की ज़रूरत नहीं कि ये मैंने किया है, या अपनी कोशिश से या अपनी मेहनत से अपनी बुद्धि से किया।
परमेश्वर की। हर बात में क्या बोलना है? परमेश्वर ने किया, ये मेरे लिए परमेश्वर ने किया। इसीलिए वचन में लिखा है, चाहे कहीं भी जाओ रहो तो ये कहो, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मैं जाऊंगा, इच्छा है तो मैं आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात यह है कि मनुष्य का परम कर्तव्य है कि उसने क्या करना है? सब कुछ, खाना पीना, सब बातों में प्रभु की महिमा होनी। तो महिमा क्यों होनी है? रोमियो 11:36 पढ़ते हैं। रोमियो 11:36। हालेलुया, स्तुति। रोमियो 11:36। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए, 3 स्टेप है ना? उसकी ओर से, उसके द्वारा और उसी के लिए। इसका मतलब सब कुछ किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो इसमें हमारी तो महिमा होनी चाहिए नहीं ना, कुछ किसी बात में भी। तो हमने उसकी महिमा इसलिए करना है कि सब कुछ उसके द्वारा है, उसका है, उसी के लिए है। हाँ जी, उसकी महिमा युगान युग होती है। हाँ, होने कितने टाइम है? ये नहीं कि 2-4 दिन उसकी महिमा कर ली, हमेशा। हमेशा के लिए। युगान युग। जब तक हमें दम है तो उसकी महिमा होनी हमारे जीवन में चाहिए। तो जो उसकी महिमा करेगा सब बातों में, खाने पीने में, हर बात में, और लगातार महिमा में बना रहेगा, उसके लिए आगे क्या आता है? जबूर 73:24-28 है। जबूर भजन संहिता 73 अध्याय उसका 24-28 है। हालेलुया। भजन संहिता 73 तू 24 सम्मति देता हुआ और मेरी अगुवाई करेगा। हाँ और अब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हाँ। तो क्या है कि पहली बात तो पंजाबी में लिखा हुआ है कि वो अपनी युक्ति से मुझे चलाता है, जो मुझे चला उसकी योजना है। तो जो इंसान उसकी महिमा करता है, हर बात में उसकी महिमा करता है, तो परमेश्वर उसको कैसे चलाना शुरू करता है? अपनी युक्ति से, अपने तरीके से, है ना, अपनी योजना के तहत, क्योंकि उसकी कोई योजना है। हमारे लिए। जब जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, इंसान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, खुदा था, तो खुदा के मन में एक योजना थी। तो वो योजना किसके लिए थी? इंसान के लिए। तो इंसान, किस इंसान के ऊपर वो अपनी योजना को प्रकट करता है, जाहिर करता है? जो इंसान हर बात में उसकी महिमा करता है और महिमा में लगा रहता है। तो युक्ति से, हाँ जी, हाँ जी। स्वर्ग में मेरा और कौन है? नहीं, दोबारा आप पढ़े 24 से 24। तू सम्मति देता हुआ हाँ, मेरी अगुवाई करेगा। अगुवाई करता है। हाँ, और अब मेरी महिमा करके मुझको महिमा करके यहाँ पे थोड़ा लिखा है, तो लिखा है कि महिमा करके नहीं, असल में इसका है कि वो मुझे अपने जलाल में ले जाता है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो उसका मीनिंग आएगा कि वो अपनी ज्योति में मुझे ले जाता है। जब मैं उसकी महिमा लगातार करता हूं तो वो क्या करता है? अपनी युक्ति मुझ पर प्रकट करता है। जब मैं उसकी युक्ति को जानते हुए जीवन बिताना शुरू करता हूं तो वो मुझे अपनी ज्योति में चलाना शुरू कर देता है। इसके लिए हम देखते हैं, आप अब वहां पे हाथ रखना है, तो इसके लिए समझ लें। पहले मूसा के जीवन को हम अगर देखें, इस बात को समझने के लिए, मूसा का जीवन कैसा है कि पहले मूसा अपने राजघराने में, पूरी बादशाहत में है, तालीम ऊंची है, सब कुछ उसको संसार में रहने के लिए सब कुछ दिया गया, हर चीज में वो एक बढ़िया इंसान था। तो उसमें रहते हुए उसके मन में क्या आया? जब उसने भाइयों को देखा अपने को कि इस गुलाम है, तो उसने सोचा कि मैं इनको छुड़ाऊंगा ना। तो वहां पे उसने क्या किया? अपनी बुद्धि से उनको छुड़ाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन वहां से उसको भागना पड़ा। 40 साल तक उसको राज का उसने आनंद लिया, यहां तक कि आने वाला राजा भी बनने वाला कौन था? मूसा ही था, ठीक है ना। लेकिन उसने अपनी बुद्धि से वहां पे गुलाम जो उसकी प्रजा थी उनको छुड़ाने का बनाया, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको वहां से भागने का बना दिया। अभी भागा है जब, तो वहां भी 40 साल का पीरियड है। राज भोगा है, वो भी कितने टाइम का है? 40 साल का। तो भागा है, उजाड़ में रहा है, वो भी कितने टाइम का है? 40 साल। उजाड़ में ऐसा वो भागा कि वहां पे उजाड़ में रहते हुए क्या किया है कि भेड़ों को चारा है। भेड़ें उसकी दोस्त है, भेड़ें उसके रिश्तेदार है, भेड़ें सब कुछ है। जैसे अभी आपकी दोस्त आपकी गाड़ी है गाड़ी चलाना है, बाद में आके सो जाना थके हुए ने,
आपस में कोई खाने होने की बात करनी, बात बस काम सो खत्म, गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब शब्द भी मुंह से बोलने का मौका नहीं है। नहीं। तो हम जितना शब्द बोलते हैं, मुंह से शब्द बोलते हैं, उतना ही हमारा जो एक ताजगी बनी रहती है जिसमें, है ना, एक ताजगी रहती है ना। इसलिए हम साथ ढूंढते हैं ना किसी का, दोस्त का, भाई का, सबका। तो जिसको सबका साथ मिलता रहता है वो एक ताज़ा ताज़ा उसका मन रहता है। नहीं तो एक इंसान उदास उदास टूटा टूटा सा रहता है। ऐसा ही हालत इसका है, क्योंकि सारी दिहाड़ी क्या करना है, 40 साल में भेड़े ही चराते रहना, शाम को आना थके हुए सो जाना ससुर के घर में ठीक है। तो भेड़ों के साथ क्या करता हो, बा 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 ऐसे कुछ जो बोलते हैं, वो वही शब्द है रोज रोज। तो उसी शब्दों से मेरे ख्याल में उसकी जो जुबान थी वो भी तोतली होगी, क्योंकि खुदा ने से बोला था ना कि मैं तो जुबान का थोड़ा तोतला हो गया हूँ। सो कहने का मतलब 40 साल उजाड़ में अनुभव है। तो उजाड़ में पहले तो उसने सोचा मैं किसी तरीके से निकालूंगा, उनको करूंगा, कोई मेरे को मौका मिले, लेकिन वो भेड़ों में गुम होके रह गया। लास्ट 40 साल के लास्ट पॉइंट पे आके उसने जब उसके अंदर से पूरी खुदी निकाली गई, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उस टाइम फिर उसी उजाड़ में, झाड़ी में से ही परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, है ना। वहां पे कोई दूत नहीं पेश हुआ, जिन झाड़ियों में रहते उन्हीं झाड़ियों को यूज करते हुए परमेश्वर ने वहां पे अपना दर्शन दिया, ठीक है ना। तो वहां पे जब दर्शन दिया परमेश्वर ने, तो मूसा के साथ क्या हुआ है, मूसा ने फिर पहले अपनी योजना पे चलता रहा, 40 साल उधर और 40 साल इधर, 80 साल मूसा को पकड़ा है ना। तो मूसा के जीवन को हम जब देखते हैं तो मूसा जो नया जन्म पाया हुआ है ना, उससे बहुत नीचा है, ठीक है। यूहन्ना को ऊंचा किया गया है सब पैगंबरों में से, है ना। लेकिन यूहन्ना भी नया जन्म पाने वाले से क्या है, नीचे। तो हमारा कितना बड़ा रोल है। तो क्या हमारे लिए परमेश्वर जो है, अगर मूसा को इस्राएल को छुड़ाने के लिए, खाली उसकी निज प्रजा को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको 40 साल लग गए उसको अपनी योजना में लाने के लिए, तो हम लोगों के लिए उसका कितना है। तो इसीलिए तो हम जितने मर्जी बिगड़ते रहें, पवित्र आत्मा पा के भी, कुछ करके भी, लेकिन वो हमारा पीछा छोड़ता। इसका मतलब राज जब भोग रहा है मूसा, तो उस टाइम खुदा को मूसा नजर आ रहा है कि नहीं? खुदा देखता है कि मूसा है ना वहां पे मिस्र में, राजा बनने की नौबत तक है। तो जब वहां से निकाल दिया, उजाड़ में है, उजाड़ में भी खुदा देखता है। तो मूसा की हर गतिविधि को जब वो पानियों में उसकी मां ने रख दिया, उस टाइम भी क्या कर रहा है, देख रहा है। लेकिन मूसा के ऊपर आजाद इच्छा में उसका कुछ भी कर नहीं रहा। जब अपनी आजाद इच्छा में मूसा ने अपना इनकार किया ना, उस टाइम फिर खुदा ने किया। तो जब मूसा ने अपने आप को उसकी योजना को समझने के लिए दे दिया, पहले तो खुदा ने क्या किया, झाड़ी में से अपना जलाल दिखाया। तो जब मूसा को फिर उसने पहाड़ पर बुलाया अपनी योजना के तहत अपने कानून देने के लिए, तो वहां पे वो झाड़ी वाला जलाल उसके अंदर चला गया। इसे लिखा ना, अपनी महिमा में मुझे ले चलता है। कब? जब सब बातों में मेरे जीवन में उसकी महिमा होती है। जब मैं उसकी योजना को समझने का मन बनाता हूं, तो वो खुदा क्या करता है, मुझे अपनी ज्योति में ले जाता है। तो पहाड़ पे उसकी हालत कैसी है कि इतना जलाल से भरा है कि चेहरे से भी चमक निकल रही है। चेहरे पे क्या करना पड़ा, पर्दा डालना पड़ा। हालेलुया। तो ये चेहरे की बात छोड़ो, आगे चलकर जब यीशु से बातें कर रहा है, तो उसके कपड़ों में से भी क्या निकल रहा है, जलाल, है ना। तो इस प्रकार परमेश्वर क्या करता है, जो इंसान ये समझता कि मेरा परम कर्तव्य धरती पे किसी और को अहमियत देना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, ना पति को, ना पत्नी को, ना बच्चों को, किसी को भी जो ज्यादा अहमियत मुझसे देता है उसको, वो मेरे लायक हो सकता नहीं है। तो हमारी अहमियत किसके होनी है, प्रभु की तरफ। प्रभु की तरफ हम झुकाव रखेंगे तो मेरी पत्नी का, मेरे पति का अपने आप ही मुझ पे झुकाव आएगा, क्योंकि वो जब लाएगा तो एक पाक रिश्ता बनेगा। मैं अपनी तरफ से अपनी पत्नी को, अपने पति को, या भाई को, किसी को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करूं, चाहे लाखों रुपया उन पर लगा दूं, कुछ भी कर दूं, जोड़ सकूंगा नहीं, उल्टा उनको जोड़ने के लिए मैं दुखी रहूंगा। लेकिन अगर मैं उसकी योजना में आ जाऊंगा, उसकी योजना युक्ति को समझने का मन बनाऊंगा, तो क्या करेगा वो, अपने आप ही लिखा है कि घर वालों की तो बात छोड़, तेरे वैरी को भी तेरे पांव के क्या कर दूं, चौके कर दूंगा।
हालेलुया। तो इसलिए हमें उसकी हजूरी में बैठना, उसके लिए प्रार्थना करना वो मुश्किल लगता है। थोड़ी देर बहस करना, झगड़ा करना, वो क्या लगता है? जरूरी लगता वो ठीक लगता है। उसकी जगह पे हम क्या करें, जब भी हमें प्रभु अकेला करता है ना किसी भी बात में, चाहे पारिवारिक किसी मामले में, चाहे कारोबार के किसी मामले में अकेला छोड़ देता है ना, वो टाइम होता है कि मैं प्रभु में गुजार दूं। लेकिन मैं वहां पे भी नहीं समझता, वहां पे भी उलझ कर और ही बिगड़ जाता हूं। तो ये सिस्टम आज लोगों का है, जिसके कारण उन लोगों को मसीही जीवन का एक आनंद मिल रहा नहीं है। क्योंकि मसीही जीवन जो है आनंद का भरा हुआ जीवन है। इसमें आपके ऊपर पत्थर भी पड़ेंगे, पत्थर भी आपका आनंद चुरा सकेंगे नहीं। आपको लूटा जाएगा, लूट होना भी आपका आनंद चुरा। आपको जलाया जाएगा, लेकिन आनंद आपका जाएगा नहीं। लेकिन ये कब आएगा? जब आप लोग अपनी सब बातों को उसके आगे रखोगे, अपनी सब जरूरतें उसके आगे रखो, उसके चरणों में बैठोगे, तो फिर वो सारे रिश्ते को भी ठीक करेगा, सब बातों को भी ठीक करेगा। तो हम लोगों ने क्या करना है? उसकी महिमा करनी है। दूसरी बात, उसकी युक्ति को समझना है। समझोगे तो अपनी ज्योति में लेके चलेगा। यीशु मसीह ने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में रहेगा। इसलिए वो अपनी ज्योति में हमको लेके चलता है। हाँ जानी, पढ़िए आगे। स्वर्ग में मेरा और कौन है? हाँ, जब ज्योति में चलना शुरू करते हैं ना हम, उसकी योजना समझते हुए, तो फिर मन कैसा बना देता है खुदा, कि वो बोलता है, उसके मन से ऐसी आवाज निकलती, स्वर्ग में मेरा कौन है? हाँ, तेरे संग रहते हुए हाँ, पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ। अभी जब मैंने उसकी योजना समझी तो ज्योति मुझ में आ गई है। अभी मुझे स्वर्ग के लिए भी कोई चिंता नहीं है। बोलते स्वर्ग में मेरा कौन है? क्योंकि धरती पे अब जब मैं रहा हूं तो तुझे छोड़ मैं और किसी को लालसा करता। क्या शब्द लिखा है धरती पे? स्वर्ग में मेरा और कौन है? हाँ जी, तेरे संग रहते हुए हाँ, हाँ, मैं पृथ्वी और कुछ नहीं चाहता। हाँ, पृथ्वी पे और कुछ नहीं चाहता। मन कैसा हो गया ना अभी? अब योजना समझिए। अभी तो हमारा मन क्या है? वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, सिटीजन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन इधर क्या हो गया? जब योजना में मन लगा लिया तभी मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग तक भी मुझे चाहिए नहीं, तेरे साथ रहते हुए मुझे और कुछ चाहिए नहीं। आगे क्या होगा? मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए हैं। तो हार गए मर के। पंजाबी में लिखा है ढल गए। कौन कौन? हृदय और मन। तो इसका मतलब है, यीशु मसीह वचन बोलता है, खुदा कहता है कि मैं तुझे एक नया मन दूंगा, नया आत्मा दूंगा। लेकिन ये लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? युक्ति उसकी समझनी पड़ेगी, उस अपनी युक्ति को छोड़ना पड़ेगा, है ना। उसकी युक्ति को समझेंगे तो वो मेरे अंदर ये करेगा। उसकी युक्ति समझते समझते मेरा मन ऐसे आ जाएगा कि अभी पृथ्वी पर रहते हुए उसके अलावा मेरी और कोई चाहत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि मेरा मन भी अभी ढल गया है। जो मेरे मन में उमंगें उठती थी, ख्वाहिशें उठती थी, वो क्या हो गई हैं? हार गया ना। यहाँ पे लिखा मन क्या हो गया? हार गया। क्योंकि पहले मेरा मन था संसार को जीतने का, अभी मेरा मन क्या हो गया? संसार को नहीं जीतना, मेरे प्रभु के लिए मैंने जीना है। तो ये प्रकार है कि धरती पे रहते हुए मेरा काम क्या है? मुख्य काम क्या है? कि मैंने उसकी महिमा करनी है। महिमा भी लगातार करनी। लिखा है कि युगों युग उसकी महिमा होती रहे। और जब हम महिमा करते हैं तो फिर हमारे अंदर क्या होता है? परमेश्वर अपनी युक्ति देता है। अगर मैंने उसकी युक्ति को समझना है या वो अपनी युक्ति मुझ पर प्रकट करे तो मुझे अपना कुछ समय प्रभु को देना पड़ेगा, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, मनन करने में, ठीक है ना, दुआ करने में, हो सके तो रोजा रखने में। तो उस जगह से जब आप करोगे तो अपने आप ही उसकी युक्ति आपके ऊपर प्रकट होगी। युक्ति प्रकट होगी तो आपको ज्योति में लेके चलेगा। ज्योति में लेके चलेगा तो आपको पता चल जाएगा उसके सिवा मेरा और कोई नहीं है। हालेलुया। अभी तुम बोलते मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन, वो बोलते हैं अभी ये चले ना चले, मैं तो उसके साथ चलूंगा। हालेलुया। तो अभी ये क्या होता है? मन भी ढल रहा है और जान भी क्या हो रही है? ढल रही है। अभी जान की भी कोई परवाह नहीं है। मन की जो तमन्नाएं थी उनका भी अभी मन रहा नहीं। हाँ जी। परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग, हाँ, और मेरे हृदय की चट्टान। परमेश्वर हो अभी इसकी मन में क्या आ गया कि वो ही है मेरा भाग। अगर कोई हिस्सा है मेरा, वो कौन है? परमेश्वर। तो हिस्सा भी मेरा परमेश्वर है और चट्टान भी मेरी क्या है? परमेश्वर है। हाँ,
जो तुझसे दूर रहते हैं हाँ। वे नष्ट होंगे। बस बात क्या है, अभी दो हिस्से निकल गए ना इसमें। जो तो नजदीक रहते हैं ये आशीषें आशीष पाएंगे, पाएंगे, जो लेकिन दूर जो है, नष्ट दूर होंगे। होंगे वो नष्ट नाश हो हो जाएंगे। जाएंगे। तो ये फैसला किसके हाथ में है? हमारे है ना। नजदीक आओगे, नजदीक नहीं, ज्यादा बात नहीं है तो 2-4 महीने 1-2 महीने उसको वो टेस्ट तो लेके देखो ना, है ना। उसके वचन में अपने आप को थोड़ा ढाल के देखो, अगर टेस्ट आए तो ठीक है, नहीं हो तो अपना टेस्ट तो है ही, क्योंकि खुद ही तो हमारे साथ हमेशा के लिए है। खुदा को अगर हमेशा के लिए रखना है तो खुद ही का इनकार करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है ना। तो दुष्ट जो है वो नाश हो जाएंगे। तो एक बात और पढ़ते हैं इसी सवाल में, धरती पे रहते हुए एक मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है। हाँ जी, हाँ जी, और मेरा हाँ जी, खोखर साहब आप भी सुन रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। हाँ जी, मेरे हृदय और मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग हाँ और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हाँ जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, हाँ। और जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तो विनाश करता हाँ, है। उसका विनाश कर देगा ना। तो इसलिए हमें खबरदार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज से हमें हमारे अंदर एक फैसले की किरण जागनी है, ताकि धीरे धीरे हमारे जीवन में वो रोशनी आ जाए। तो उपदेशक है एक किताब, उपदेशक श्रेष्ठ गीत के साथ में नीति वचन है, नीति वचन के आगे श्रेष्ठ गीत, उपदेशक, सॉरी उपदेशक, सबो उपदेशक, सबो उपदेशक, सबो उपदेशक, इसके बाद है, नीति वचन की बात करते हैं। नीति वचन के आगे सबो उपदेशक। सब क्या इसका? सबो उपदेशक का है 12 चैप्टर, उसका 13 आयत, 12 का 13। यशायाह से पहले, हाँ जी, श्रेष्ठ गीत के हाँ, बाद यशायाह से पहले। ये शायद से पहले की, शायद नीति वचन। सबो उपदेशक। उपदेश- आ गया जी। लास्ट पास है? हाँ, 12 का 13 है, एक मिनट, 13। ठीक। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। अभी इसका निचोड़ क्या है? सब कुछ सुन लिया। सब कुछ अभी सुन लिया है। किस सवाल के लिए? कि धरती पे रहते हुए मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है, इसके लिए मुझे सब बात समझ आ गई। अभी निचोड़ क्या है? हाँ हाँ, परमेश्वर का भय मान, क्या कर? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। उसकी आज्ञाओं का क्या कर? पालन कर। भय मान और आज्ञाओं का पालन कर। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। संपूर्ण कर्तव्य, आगे ना वो सवाल आ गया। संपूर्ण कर्तव्य क्या है? उसका भय मानना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। पालन करेंगे तो ये प्रभु मेरे जीवन में अपनी योजना को प्रकट करेगा, मुझे ऐसा सोता बनाएगा जो दूसरों को भी मेरे जैसा बनाएगा। ठीक है, ऐसी नदी बहेगी। सो प्रार्थना करते हैं। खुदावन, खुदा धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे समय के लिए। खुदावन, इस घर में बैठकर जब तेरी बातें सुनी है प्रभु, तेरे वचन में लिखा है तेरा वचन रोशनी है, दीपक है और मुझे उजाले में चलाता है प्रभु। इस घर में भी खुदावन हर प्रकार के अंधेरे को यीशु मसीह के नाम में डांटते हैं। यहाँ पे उजाला हो, अंधेरे की ताकतें, अंधेरे के काम यहाँ पे नष्ट हो जाएं प्रभु, और आपका जलाल यहाँ पे जाहिर हो। आने वाले दिनों में बहुत लोगों के लिए ये परिवार आशीष का कारण हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਿਫਾਕਤ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।